नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अब जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का नाम मैंने रखा है सर्चिंग मल्टी बैगर। एक्चुअली स्टॉक के बारे में पहले भी आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है। चलो मैंने सोचा एक बार फिर दोबारा चर्चा हो जाए। फ्रेंड्स बार बार लोग नई वीडियोस देखना पसंद करते हैं, पुरानी वीडियोस की तरफ ध्यान कम देते हैं। फ्रेंड्स मैं जो स्टॉक लेके हूँ, मेरा लाने का पर्पस या मेरे देखने का पर्पस या मेरे समझने का पर्पस कुछ ऐसा है कि मैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, स्पेशली अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐसे स्टॉक्स, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे सेक्टर्स को रेगुलरली आइडेंटिफाई करता जाता हूँ जो जिनका बिजनेस मॉडल आगे चल के बढ़ेगा, जो जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो चुका है फ्रेंड्स, और मेरे मीन्स एक मेरी पुरानी आदत है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेटेड रखता हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ने नहीं देता फ्रेंड्स। इसलिए कई बार मुझे कुछ स्टॉक्स में से एग्जिट लेना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे नए स्टॉक्स भी ढूंढने पड़ते हैं। क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। इसलिए मेरा स्टॉक्स ढूंढने का, स्टॉक्स को सर्च करने का, उन पर रिसर्च करने का प्लेटफॉर्म एंड इंटेंसिटी भी उतनी ही सीरियस एंड डीप होती है। क्योंकि मैं थोड़े लॉन्ग टर्म गेम खेलना पसंद करता हूँ। मैं मेरे माइंड में ये रहता है, अगर मैं अपने प्रोफेशन में ज़्यादा बिजी भी हो जाऊँ और एक महीने तक मार्केट को देख भी ना पाऊँ, तो मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, क्रैश आ गया, करेक्शन है, कुछ आई चले फ्रेंड्स, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हम तो मार्केट को कुछ और नज़रिए से देखते हैं। हम मार्केट में सीरियस पैसा कमाने आए हैं और सीरियस पैसा कमाया भी है और आगे भी कमाएंगे। हम मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की तरह वैसे कोई छोटे स्टॉक, छोटी बातें, हमें सस्ता स्टॉक बता दीजिए, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वाला स्टॉक बता दीजिए, नहीं फ्रेंड्स, हमें पैसों की तरफ नहीं देखते। हम मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बड़ी हार्ड अर्न मनी है जो मार्केट में लगाई हुई है, उससे हम बड़ा पैसा कमाने आए हैं और कमाएंगे भी। फ्रेंड्स जो आज आपके लिए कंपनी लेके आया हूँ उसका नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया सर्चिंग फॉर मल्टी बैगर। मेरा प्लान है कि मैं ऐसी एक सीरीज चला दूँ, इसके नंबर ऑफ वीडियोस बना दूँ, सर्चिंग मल्टी बैगर। जैसे 2 वीडियो तो आज मैंने बनाया, सर्चिंग 10,000% इन 10 ईयर्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब मेरा प्लान है कि सर्चिंग मल्टी बैगर के नाम से एक सीरीज चला दूँ, डेली या वीकली में, हफ्ते में 2 बार, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। इस बार रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स को क्लोजली ट्रैक करेंगे, उसके बाद इसका भी प्लान करेंगे। फ्रेंड्स एफएल इंडिया के बारे में पहले भी कई बार आपसे बात हुई है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, बिजनेस पे पकड़ को समझिए और देखिए कि क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इसका बिजनेस कम हो जाएगा या बढ़ेगा। जो अभी रिजल्ट्स आ रहे, आपको लगता है कि इस बार जो प्रॉफिट या सेल्स है या ईपीएस है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगली बार बढ़ेंगे या कम होंगे। फ्रेंड्स ये उस पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, इंडिया मार्ट, एप्पल, डिक्सन, जो आने वाले टाइम की नीड है, जो आने वाले टाइम का एक वजूद है। इनके बिना आने वाला टाइम नहीं रह सकता। अगर मार्केट में करेक्शन होगी, ये भी करेक्शन में पार्टिसिपेट तो उनको करना ही पड़ेगा, बट रिकवरी में सबसे आगे होंगे और सबसे तेज होंगे। एफएल इंडिया इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मोबाइल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दोस्तों जो हम काम मोबाइल पे कर रहे हैं, वीडियोस के बीच में मोबाइल्स में जो एड्स फ्लैश होते हैं उसका काम कर रहे हैं। एक लिस्टेड प्लेयर है, उसको हमेशा लिस्टेड प्लेयर को ज़्यादा बेनिफिट होता है। थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का काम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर मोबाइल। मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अभी कुछ देर पहले सिंगापुर गवर्नमेंट से, सिंगापुर की एक कंपनी है, उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, बड़ा नहीं था, जेन्युइन सा ऑर्डर मिला था। उस ऑर्डर को देखते हुए मैंने इस कंपनी को और गंभीरता से और सीरियसली लिया। अपने इन्वेस्टर्स को, अपने मेंबर्स को बताया। मेरे 2-4 मेंबर्स कहा नहीं सर, हमें तो नहीं लगता ये आने वाले टाइम में भागेगा। फिर मैंने क्लिप्स भेजी उनको, जो मैंने न्यूज़ की बेस पे उनको इन्वेस्टमेंट कराई थी। वो ठीक है जी, वो इतना समझे नहीं, बट वहाँ से स्टॉक 40-50% आगे भाग चुका है। अब मानते नहीं सर, वो आप ठीक थे कि इसका कंपनी का वाकई बिजनेस मॉडल बहुत परफेक्ट है जी। ये इसकी साइट पे आ गए जी हम, कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, आप समझ ही रहे हैं कि मोबाइल का काम कैसे बढ़ रहा है। ये लो जी, ये इसका काम कर रहे हैं, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म टू ग्रो मार्केटिंग ROI। ये लो जी, ये काम करते हैं। बिहेवियर, ट्रांजैक्शन एंड एट्रीब्यूशन डाटा बेस्ड डिसीजनिंग, हाई एंगेजमेंट वीडियो, रिच मीडिया एंड नेटिव एड एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी enabled by a rich patent portfolio,
मैं बहुत अच्छा मोबाइल एडवर्टाइज, मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मोबाइल पे एड्स का है, उस ऐसा बिजनेस करते हैं। अनेबलिंग ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। ये है जी इनका बिजनेस मॉडल, पावरिंग मार्केटर्स, पब्लिशर्स एंड टॉप एंटरप्राइजेस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में ये चाहते हैं, अगर इंडिया को बहुत अच्छी एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, या इंडिया को एक अब किसी और लेवल पे जाना है, पूरे ग्लोबल, जैसे कहते हैं ना पहले था वोकल फॉर लोकल, भी इंडिया में ही करो, अब बन चुका है जी लोकल फॉर ग्लोबल। ग्लोबल के लिए लोकल हम मैन्युफैक्चरिंग करें। इस बार मोदी गवर्नमेंट का मुझे जो लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की जो इस बार वो आएगा, बजट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत ध्यान देंगे फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज को पकड़ लो उनको। मेरे ध्यान में तो हिंदुस्तान फूड, केपीआर मिल जैसी कंपनीज हैं। आप भी देखिए कौन सी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। फ्रेंड्स ये था इसका बिजनेस मॉडल एफएल इंडिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एफएल इंडिया का बिजनेस मॉडल, कंपनी बहुत अच्छी लगती है, रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे आते हैं दोस्तों। एफएल इंडिया के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अभी तो आपको रिजल्ट्स चेक कराने की कोशिश करता हूँ। इस बार फिलहाल मैंने एक बार रिटर्न प्रोफाइल देख लें, उसके बाद रिजल्ट्स भी चेक करते हैं। एफएल इंडिया के रिजल्ट्स इतने अच्छे आए, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि कंपनी अगर भाग रही है तो उसके रिजल्ट्स भी उसको बैक करने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साल में रिसेंट लिस्टिंग है 150% भाग चुका है फ्रेंड्स। 3 महीने में 41%, 6 महीने, इतनी बड़ी रैली आई नहीं है जितनी बड़ी इसमें आनी चाहिए थी। मुझे लगता है कंपनी यहाँ से भाग सकती है। देखिए थोड़ा सा रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सितंबर में 135 करोड़ की इसकी सेल आई थी, जिसमें से 27 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, 10.58 इनकी ईपीएस थी। जून इससे पहले वाले क्वार्टर में 90 करोड़ की थी, सितंबर में बढ़ के आई 19 करोड़ क्या प्रॉफिट था, 7.36। दोनों तीनों चीज़ें बढ़ के। सितंबर में 85 करोड़ की सेल थी, अभी 135 की है। सितंबर में 16 करोड़ का प्रॉफिट था, 27 करोड़ का। अब बताओ बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो हमें ऐसे ही समझ आता है ना फ्रेंड्स। पहले 22% का इनका सितंबर में 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, आने वाले बिजनेस में होल्ड, ऐसी कंपनीज को हमें, अगर मल्टी बैगर ना होंगी तो और कौन सी कंपनीज होंगी फ्रेंड्स। क्या आप समझते हैं कि लोग इंडस्ट्री जैसे स्टॉक आपको 10,000% का दे देंगे फ्रेंड्स, 500,000% का दे सकते हैं, मैं नहीं कहता नहीं दे सकते। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक टाइटल रखा था, बिल्डिंग वेल्थ इज ए मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। मैराथन की तरह लीजिए, मिस्टर वॉरेन बफेट की लाइन से, मैराथन की तरह से लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का जरिया ढूंढिए, क्योंकि वही पैसा है जो लॉन्ग टर्म में बनता है, वही एक स्टेबल पैसा है जो मार्केट में रुकता है, जो आपके पास रुकेगा। अगर करेक्शन भी आएगी तो वही पैसा आपको काम देगा। छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स की तरफ ध्यान मत जाइए फ्रेंड्स। इसके बाद मेरा ना एक प्लान चल रहा है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि महंगा सस्ता होता है और सस्ता महंगा होता है। डीप लाइन से थोड़ी, जो महंगा है, सपोज करो हनीवेल है, उसका स्टॉक का प्राइस 35,000 40,000 के अराउंड चल रहा है, एमआरएफ 80,000 के अराउंड चल रहा है, ये अभी इंडिया मार्ट 8-10 हज़ार का चल रहा है, एप्पल इंडिया को 4-5 हज़ार का। मेरे को तो रेट भी नहीं पता होते फ्रेंड्स कहाँ पे चल रहे हैं। और एक सस्ता महंगा होता है, कोई स्टॉक 2 रुपये का है, कोई 1 रुपये का, कोई 5 रुपये का, कोई 4 रुपये का है। अगर 10 रुपये वाला स्टॉक 5 रुपये का हो गया तो वो 50% गिरावट होगी। अगर इंडिया मार्ट यहाँ से डबल हो गया तो वो 100% का प्रॉफिट हो गया। इस पर एक वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से मार्केट के जानकर कुछ गलत नॉलेज देते हुए दिख रहे हैं यूट्यूब पे। मैं देख रहा हूँ कि वो गलत नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। भी 10 पेनी स्टॉक ले लो जी, अगर एक भी हिट हो गया तो आप करोड़पति बन जाओगे। भाई कैसे बन जाएंगे जी, आप 10 स्टॉक में लगाओगे 1-1 करोड़ रुपया, 9 करोड़ फेल हो गए, 9 स्टॉक फेल हो गए, 90% के लॉस में आ जाओगे आप लोग। बनाएंगे इस पर भी एक डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। रिटेल इन्वेस्टर बहुत भोला भाला होता है, वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। नहीं, हम उनको जागरूक करेंगे। अगर हमने मार्केट में इतना टाइम डिवोट किया है, धक्के खाए हैं, एक्सपीरियंस किया है, हमने भी लॉसेज लिए हैं, हम भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे दोस्त, हम भी यहीं से निकले हुए हैं। हमने भी बड़े अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखे हैं, बड़ी मार्केट की गिरावटें देखी हैं, 2008 का क्राइसिस देखा है हमने,
2017 की रैली को पार्टिसिपेट किया है, एंजॉय किया है। उससे पहले 2000 में एक बहुत भयंकर गिरावट आई थी, उसको भी हमने पढ़ा है, समझा है। चार्ट्स में रेगुलरली मैं निफ्टी को ट्रैक करता ही रहता हूँ। एक मेरे मेंबर ने, यूट्यूब के मेंबर ने कहा था कि बुल रन तो देख लिए कैसे भागते हैं, एक वीडियो बीरिश स्टॉक में बियर रन की भी एक वीडियो बना दो दोस्त। जब बियर रन मार्केट में आएगा, करेक्शन आ रही होगी, सब लोग भाग रहे होंगे, सब लोग रिटेल में से डर रहे होंगे, हम तब आगे निकल के आएंगे, आपको समझाएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको दिखाएंगे बियर रन कैसे होता है। और अल्टीमेटली इसने चले आना है दोस्त, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, हम साथ आएंगे आपके, मैं आपके साथ आऊँगा, मैं समझाऊंगा तब आपको कैसे इस करेक्शन को, इस क्रैश को, इस मार्केट की गिरावट को, ब्लड बाथ को कैसे नहाना है, कैसे इसको एंजॉय करना है, कैसे यहाँ से पैसे बनाने हैं, कैसे यहाँ पर रुकना है। तब रिटेल इन्वेस्टर आपको भागते दिखेंगे। 2020 के कोविड के अटैक में रिटेल इन्वेस्टर ने, जो म्यूचुअल फंड्स और जो छोटे इन्वेस्टर हैं या स्टॉक्स मार्केट में आते हैं, उन्होंने इतनी भयंकर सेलिंग की, इतनी भयंकर, म्यूचुअल फंड वाले, डीआईआई वाले रेगुलर सेलिंग कर रहे हैं, रेगुलर, और एफआईआई वाले खरीद रहे हैं, जिस कारण से मार्केट दोस्तों हमारे 2-4 करोड़ 10 करोड़ से थोड़ा मार्केट भागता है। ये गेम तो बड़े इन्वेस्टर्स की है, एफआईआईएस की है, एचएनआईस की है। जब हजारों करोड़ पैसा आता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज का तो अभी मैंने डाटा चेक नहीं किया, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 6000 करोड़ की मार्केट में बाइंग हुई थी, एफआईआईज ने की थी। बड़े हजारों करोड़ों में बाइंग हो रही है फ्रेंड्स। और डीआईए बेच रहे हैं, कारण म्यूचुअल फंड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अभी रुक चुका है, कुछ कम हो चुका है फ्रेंड्स बड़े ध्यान से कीजिए। मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे नहीं ढूंढा जाता है, मैं आपके साथ हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी ढूंढता रहता हूं, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपके से डिस्कस करता रहूंगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।